हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं का विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र आ चुका है। पहला प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आप फिलहाल सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सबको पढ़ सकें, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रही हूँ। लास्ट में आपको इन सब के आंसर एक साथ ही दिखाए जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है प्रश्न संख्या 2 में। यह है प्रश्न संख्या 3। इसमें आपको खंड अ का खंड ब से सही मिलान करना है, सही जोड़ी बनानी है। प्रश्न संख्या है 4। उत्तर एक वाक्य में दीजिए। 5 वाक्य दिए गए, इनके आंसर भी हमें एक वाक्य में देने हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। सत्य असत्य बताइए। यहाँ कुछ 5 वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ के बताना है कि कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। मांग एवं आवश्यकता में कोई 2 अंतर। प्रश्न संख्या 7 है, बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। आंसर मैं आप सबको वीडियो के लास्ट में अथवा में और जो प्रश्न संख्या है उन दोनों के बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। नोट करना चाहो तो आप इन दोनों को ही नोट कर सकते हो। उपभोग फलन का अर्थ एवं सूत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है, मुद्रा विनिमय का माध्यम समझाइए। क्वेश्चन के आंसर आपको दोनों के ही मिलेंगे लास्ट में, चाहे वो क्वेश्चन संख्या 10 हो या उसके दिए हुए अथवा में दिया हुआ प्रश्न हो। भारतीय रुपया प्रमाणिक सांकेत सिक्के का मिश्रण है, इसके कोई 2 तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या 10। कार्ल प्रियसन के सहसंबंध गुणांक के 2 गुण लिखिए। विस्तार के 2 दोष लिखिए। प्रश्न संख्या 11 है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में 4 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 12। पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 13। धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा में अंतर। प्रश्न संख्या 14। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। सार्वजनिक वित्तीय एवं निजी वित्तीय में समानताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 16। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक या उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक के निर्माण के प्रमुख उद्देश्य एवं उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। अपकिरण के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 18। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्वों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 19। सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 20। प्रोकिश के आय एवं रोजगार सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। आय एवं रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत एवं कृषि के सिद्धांत की तुलना कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21। किस देश की अर्थव्यवस्था में बजट के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22। सहसंबंध के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 23। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कोई 6 तत्वों की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है। और प्रश्न संख्या 24। निर्देशकों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। निम्नलिखित आंकड़ों से फिशर का आदेश निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये उसकी पूरी चार्ट दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे अर्थशास्त्र के कक्षा 12वीं के सारे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर अभी हम आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है सारे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर ये आपके सामने। पूरक 4 मनोवैज्ञानिक नियम, रिजर्व बैंक
और ये लास्ट। ठीक है। सेकंड है प्रश्न संख्या 2, जिनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ये हमारे प्रश्न संख्या 2 के सारे आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 का आंसर। प्रश्न संख्या 3 में हमें सही जोड़े बनाने थे खंड अ को खंड ब से मिलाते हुए, तो ये उसके आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, एक वाक्य में जिनके उत्तर देने थे। ये प्रश्न संख्या 4 का आंसर, एक वाक्य में उत्तर दिए गए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, जिसमें हमें सत्य और असत्य की पहचान करनी थी कि कौन से सत्य असत्य है, कौन से वाक्य सत्य है और कौन से वाक्य असत्य है, तो ये उसके आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, मांग तथा आवश्यकता में अंतर। प्रश्न संख्या 6 का आंसर मांग तथा ये मांग और ये आवश्यकता में अंतर। नेक्स्ट है ये जो उसके अथवा में प्रश्न संख्या 6 के अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। पूरक है और प्रतिस्थापन वस्तुओं में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ, तो ये उसका यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो उसके अथवा में था प्रश्न संख्या 7 के, मजदूरी आई और परिचालन अधिशेष। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 8 का आंसर, उपभोग फलन का अर्थ, तो ये है उसका आंसर और ये जो उसके अथवा में दिया हुआ था उसका आंसर, गुणक का आशय। अब हमारा प्रश्न संख्या 9 का आंसर, तो ये है प्रश्न संख्या मुद्रा विनिमय का माध्यम। प्रश्न संख्या 9 का आंसर ये दिया गया प्रश्न संख्या 9 के जो अथवा में क्वेश्चन है उसका आंसर। सारे क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारा पेपर आने वाला है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है हमारे पास, इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से और जल्दी से नोट कर लो। प्रश्न संख्या 10 के अथवा में जो क्वेश्चन है उसका आंसर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 11 का ये आंसर। इन दोनों अर्थशास्त्रों में 4 अंतर बताने थे, 2 ये और 2 ये रे, सीमा और विश्लेषण, ये हो गए 4 अंतर। प्रश्न संख्या के जो अर्थ में दिया हुआ था ये उसका आंसर है, अथवा में जो क्वेश्चन था उसके आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर, तो ये उन दोनों के 4 अंतर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12 के जो अथवा में दिया हुआ था क्वेश्चन उसका आंसर, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 का आंसर, धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा में अंतर, तो ये दोनों के अंतर स्पष्ट कर दिए गए हैं बाकायदा सारणी बना के। अगर आप इसी तरह नोटबुक अपने परीक्षा में इसी तरह कार्य करेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ये उसकी सारणी बना दी गई पूरी। ये जो उसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका, मुद्रा प्रसार कब है, विदेशी विनिमय दर में अस्थिरता, सीमित क्षेत्र, नाशवान प्रकृति, जनता के विश्वास में कमी और सट्टे का प्रोत्साहन। प्रश्न संख्या 14, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर, ये उनका पहला अंतर। ये 4 पॉइंट दिए गए, ये रहा दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये प्रश्न संख्या जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ये आंसर है। प्रश्न संख्या 15, सार्वजनिक वित्त
एवं निजी वित्त में निम्नलिखित समानताएं लिखिए। तो ये समानताएं लिखी गई है। आवश्यकताओं की सृष्टि, अधिकतम सृष्टि का प्रयास, चुनाव की समस्या, ऋण की प्राप्ति। और ये जो अथवा में दिया हुआ था रोजगार में वृद्धि, ये उसका आंसर है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आर्थिक योजना में महत्व, सामाजिक न्याय की स्थापना। प्रश्न संख्या 16, ये उसका आंसर और ये उपयोगिता। और ये जो अथवा में क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 16 के, उसका आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। अपकिरण के उद्देश्य। तो माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना, तुलनात्मक अध्ययन और उसका महत्व, एक रूपता ज्ञात करना, दूसरा है विचरणशीलता को नियंत्रण करना। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न, वस्तुओं की उपलब्धता, वस्तु के अनेक प्रयोग, संयुक्त मांग, उपयोगिता की आर्थिक स्थिति। ये जो उसके अथवा में दिया होता मांग के नियम की सचित्र व्याख्या, ये उसका व्याख्या की गई है और यहाँ ये बना दी गई है सारणी। नेक्स्ट है ये रेखा के चित्र द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अगर आप इसी तरह का चित्र बनाकर उनके नाम लिखेंगे यानी कि नामांकित करेंगे तो आपको परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 19, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। ये दोनों के अंतर बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 19 के अथवा में जो क्वेश्चन दिया होता आय, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का महत्व, ये उस 3 उनके महत्व पॉइंट, चौथा और 5वां ये रहा यहाँ पे। तुलनात्मक अध्ययन में सहायता, आर्थिक विश्लेषणों के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्न संख्या 20, सामूहिक मांग। ये सचित्र नामांकित सचित्र इसका दर्शाया गया है यहाँ पे। ये सामूहिक पूर्ति, रोजगार के स्तर का निर्धारण। ये इसका लास्ट डायग्राम। और ये प्रश्न संख्या 20 के जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, बजट के मुख्य उद्देश्य। हिसाब देयता का उद्देश्य, आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक स्थिरता, प्रशासनिक कुशलता, योजनाओं से संबंधित। ठीक है। बजट का अर्थ और परिभाषा। बजट की विशेषता, वितरण, निश्चित वृद्धि से पूर्व विविधि। यह है प्रश्न संख्या 22, सहसंबंध के अध्ययन का महत्व। चरों के मध्य संबंधों को जानना, चर के मूल्य का अनुमान लगाना, व्यवसाय में सहायक, आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायक अनुसाधन। नेक्स्ट है ये प्रश्न संख्या 21 के अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर है सहसंबंध गुणांक। अगर आप इसी तरह समांतर माध्य, सहसंबंध गुणांक कॉपी ऐसा ही लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे आपके एग्जाम में। प्रश्न संख्या 23, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित है। वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमतें, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य, प्राकृतिक तत्व, तकनीकी ज्ञान, कर नीति। ये इसके जो अथवा में क्वेश्चन था पूर्ति की लोच के प्रकार, ये उसका आंसर है। पूर्णतः लोचदार पूर्ति, अधिक लोचदार पूर्ति,
और ये लोचदार पूर्ति। सारे डायग्राम बनाए गए हैं, इनके नाम लिखे गए हैं। अगर आप भी इसी तरह से काम करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। बेलोचदार पूर्ति, और ये उसका डायग्राम। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, इनकी व्याख्या की गई है और डायग्राम भी दिया गया है। वर्णन व्याख्या पर 4 अंक और चित्र 2 अंक का है। अगर आप केवल व्याख्या करेंगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे और चित्र डायग्राम साथ में बनाएंगे तो कुल आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 24। निर्देशांक की प्रमुख मुख्य विशेषताएं। सांख्य द्वारा व्यक्त सापेक्ष माप प्रतिशतों का माध्य। तुलना का आधार सार्वभौमिक उपभोक्ता औसत के रूप में। और ये प्रश्न संख्या 24 के जो अथवा में क्वेश्चन था उसका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र का पेपर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।